केतु 5th हाउस में हो तो कहा जाता है कि लोग ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। ये बात सच है, क्योंकि वो पिछले जन्म का जो ज्ञान है वो इस समय कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और पिछले जन्म के प्यार को भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यानी इस जन्म में जो उनका प्यार होगा वो पिछले जन्म से कनेक्टेड होगा। सामवेद पढ़ लो, चाहे आप अथर्ववेद पढ़ लो, और गरुड़ पुराण में भी हमें टाइम ट्रैवल की थ्योरी मिलती है। आज के दौर में भी संभव है कि आप पॉसिबल है? मैं तो मानती हूँ, मैं मानती हूँ। प्लैनेट्स केतु और चंद्रमा का होगा कनेक्शन तो आप टाइम ट्रेवल की तरफ भी जा। आपकी मेडिटेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। मेरा जो पूजा वाला कमरा था वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और वो बीच में था सिंगल एक रूम जो पूजा वाला रूम था। वो ना फर्स्ट पे था ना ग्राउंड में था, वो सिर्फ पूजा के लिए बना हुआ था। तो मैं वहाँ पे अकेले बैठ के पूजा करती थी, क्योंकि पूजा का हमारे टाइमिंग ही अलग होते हैं। या तो हम अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं या तो हम दोपहर में कर रहे हैं, क्योंकि मैं पीताम्बरा माता की। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे आसपास लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे कुछ कह नहीं रहे लेकिन बैठे हुए हैं। और मैंने कई टाइम तक पूजा बंद कर दी, मैं इतना डर गई थी। कई लोगों से सुना है कि हमारे आसपास सोल्स होते हैं, जिनको हम एनर्जीज हैं, सोल कह लीजिए, जो हमारे आसपास रहते हैं। हमारे आसपास सोल नहीं होते तमन्ना जी, हमारे आसपास सोल भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं, चंडाल भी होते हैं, परियां भी होती हैं, अप्सराएं भी होती हैं, योगनियां भी होती हैं, यक्ष भी होते हैं। इतनी एंटिटीज है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं। यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं। क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि कोई एक एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है? हम उसको एंजल के नाम से जानते हैं, कभी हम कहते हैं कि डिवाइन एनर्जीज हमारे साथ हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, हमें किसी मुश्किल में नहीं फंसने देती। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि वो घटनाओं को होने से पहले ही समझ लेते हैं? क्या रिजल्ट आएगा मीटिंग का, एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहेगा, जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो इंसान कैसा है? ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ होते हैं जो आपको पहले ही चीज़ों को समझ आ जाता है? कई बार हम इसे अपनी इंट्यूशन पावर के साथ जोड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, ये आप अपने चार्ट को देखकर बेहतर समझ सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे कि सिक्स सेंस क्या है, इंट्यूशन पावर क्या है, और कैसे आप डिवाइन कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और आज का पॉडकास्ट ना सिर्फ इंटरेस्टिंग रहने वाला है बट इतना नॉलेजेबल रहेगा ना, ताकि आप खुद जान ले कि कहीं आपकी कुंडली में कुछ ऐसा प्लैनेट तो नहीं है, कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है जिसको हम डिवाइन कनेक्शन के साथ जोड़ सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। पहले भी कई बार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच मैम जी बुलाने के लिए, फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग ना कई बार, मैं अपनी भी बात करती हूँ, हमें, आपको भी लगता हो, कई लोग आपके पास आते होंगे कि आपको चीज़ें पहले से ही पता चल जाती हैं, क्या होने वाला है या कल क्या होगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। आपने सोचा, आपके मुंह से निकला कि यार ये तो सक्सेसफुल नहीं होगी या नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसको हम गट फीलिंग कह लेते हैं कई बार, बट एग्जैक्टली में ये क्या होता है? सिक्स सेंस कहते हैं, पहले इंट्यूशन कहते हैं, अलग अलग डिवाइन एनर्जीज के नाम से मूवीज में भी कई बार हमने देखा है ये। जी जी। तो एग्जैक्टली में ये क्या है? कई लोग डेजा वू भी कहते हैं। डेजा वू, ये पहले भी हो चुका है। ये पहले भी हो चुका है, ये तो हमें पता था। राइट है ना? तो ये बिल्कुल सही है कि जो आप जिन चीजों की बात कर रहे हो, सिक्स सेंस को छोड़कर, चाहे हमारी डिवाइन एनर्जी है चाहे हमारे इंट्यूशन है, ये हमारी कुंडलियों में पहले से ही मेंशन होते हैं। अच्छा। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्वों में जो 2 तत्व हमें इजीली दिख रहे हैं वो जल तत्व है, और एक अग्नि तत्व है जो सूर्य है, जो हमारे आसपास ही, और एक तीसरा पृथ्वी तत्व जिससे हम बने। कहते हैं ना, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। अब हमारी कुंडली में जो सूर्य और चंद्रमा है वो क्या है? सूर्य अग्नि तत्व है और आत्मा कारक है। चंद्रमा जल तत्व है और मन कारक है। जब तक आपकी आत्मा और मन शुद्ध नहीं होंगे, ना आप डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो, ना आप इंट्यूटिव हो सकते हो, ना आपका सिक्स सेंस प्रभावी हो सकता है। यानी जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा स्टेबल है और सूर्य स्टेबल है, उसी के साथ ये तीनों चीजें होंगी। और ये ऐसा होता है, मतलब इट्स अ रियलिटी, ऐसा कोई नहीं कि आपका बिल्कुल भ्रम हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, ये होता है। इल्यूजन बल्कि होने से ये सब चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। अच्छा। अगर राहु का कोई कॉम्बिनेशन इनके साथ बना तो ये सब चीजें इल्यूजन में बदल जाती है कि मुझे इल्यूजन होते हैं, बट वो सही नहीं होते। लेकिन जब तक ये दोनों ग्रह प्रभावी हैं और बहुत प्योरिटी के साथ बैठे, तो इट मीन्स आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो। अच्छा। एक एग्जांपल देती हूँ। चंद्रमा अगर आपका
अनबैलेंस है, किसी भी तरह से अनकंट्रोल्ड है, राहु के साथ बैठ गया, शनि के साथ बैठ गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंट्यूशन नहीं होंगे या सिक्स सेंस आपकी प्रभावी नहीं है अगर वो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण आप उसको जज नहीं कर पाओगे। ओके। वही चंद्रमा अगर गुरु के साथ बैठ गया तो एक गुरु का ज्ञान मिल गया, एक टीचर की नॉलेज मिल गई, तो अब आपका चंद्रमा स्टेबल भी हो गया और नॉलेज के साथ जुड़ने के कारण इंट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग हो गए। यस। अब यही सूर्य के साथ है कि सूर्य उच्च का है, अच्छी राशियों में है, ताकतवर है, तो वो आपकी आत्मा को शुद्ध रखेगा, जिससे डिवाइन कनेक्शन आप फील करोगे। वही राहु के साथ हुआ तो डिवाइन कनेक्शन आप फील कर रहे हो, बट डिवाइन कनेक्शन और डेविल कनेक्शन में अंतर नहीं कर पा रहे हो। ओके। क्योंकि दोनों ही चीजें हमारे आसपास है, डिवाइन भी और डेविल भी, तो हमें अंतर नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं। राइट। लेकिन राहु को अगर लोग कहते हैं तो राहु ही तो है, हिडन चीजों का ज्ञाता तो राहु ही है। बिना राहु के हम हिडन चीजें खोज नहीं सकते। और डिवाइन एनर्जी या इंट्यूशन या सिक्स सेंस, ये सब हिडन चीजें हैं। इट मीन्स राहु अगर सिक्स्थ में, एट्थ में या 12th में चला जाता है और प्योर रहता है राशि वाइज, तो हमें हिडन चीजें खोजने में बैलेंस करता है, चीजों को दिखाता है जो एक कॉमन मैन नहीं दिख सकता। तो ये राहु भी उसमें हेल्प करता है। तो कौन से हाउसेस में कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो हमारा एक व्यूअर समझ सके कि ये वाकई में डिवाइन कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर रहा है? पहले तो हम सैटर्न को समझते हैं। ओके। सैटर्न हमारे कर्म को दिखाता है। तो कर्म क्या है? जब हम किसी भी चीज को ढूंढने जा रहे हैं, किसी को सर्च कर रहे हैं, तो कर्म। लेकिन साथ ही साथ एक स्टेबल कर्म, जहाँ पे हमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन जो भी वो देगा वो हमें स्टेबल देगा। तो यहाँ पे शनि का होना भी जरूरी है। सिर्फ सूर्य चंद्रमा से काम नहीं चलेगा। तीसरा गुरु, क्योंकि गुरु के बिना आप डिवाइन कनेक्शन, इंट्यूशन, सिक्स सेंस को नहीं खोज सकते। सही नॉलेज, सही डिसीजन लेने की क्षमता हमें गुरु देता है। फिर राहु आ गया, क्योंकि हिडन एनर्जीज को दिखाना राहु का काम है। शनि हमें स्टेबिलिटी देता है किसी भी चीज को खोजने में। ऐसा नहीं आज हमने ढूंढना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू करी और कल छोड़ दी। तीसरा आता है केतु, जिसे मोक्ष का प्लैनेट कहते हैं, डी अटैचमेंट कहते हैं। अब कहते हैं कि केतु जब तक नहीं होगा तब तक आप आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ पाओगे और भौतिकतावादी को नहीं हटा पाओगे अपने जीवन से। अब जितने भी सिक्स सेंस की बातें करते हैं, इंट्यूशन की बातें करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े होते हैं। अच्छा, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो नहीं हो पाएगा ये कनेक्शन एस्टैब्लिश। आपका कनेक्शन तो होगा, लेकिन आप फर्क नहीं कर पाओगे कि जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं वो कितने % तक करेक्ट है। क्योंकि डिवाइन एनर्जी, जब तक आप उस एनर्जी को फील ही नहीं कर रहे हो, आप आध्यात्मिक नहीं हो, तब तक आप डिवाइन एनर्जी से कैसे अनक्लाइन हो सकते हो? मुझे यूनिवर्स से अनक्लाइन होने के लिए सोचना पड़ेगा ना यूनिवर्स को। यूनिवर्स क्या है? अब जैसे समझाऊं कि एक नेटवर्क है, जो पूरा फोन का जो पूरे नेटवर्क है वो पूरा यूनिवर्स है, और मैं एक फोन हूँ। और डिवाइन एनर्जी क्या है? जैसे डिवाइन एनर्जी है वाईफाई। जब मैंने वाईफाई को कनेक्ट किया तो मैं पूरे वर्ल्ड वाइड हर चीज से कनेक्ट हो गया। राइट। तो अब वो जो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए मुझे स्पिरिचुअल तो होना पड़ेगा। बिना स्पिरिचुअल हुआ आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ये बात तो सही है। तो मैम एक बात बताइए, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, लाइक जैसे हम लोग ज्योतिष में पास्ट लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी सोल ट्रेवल कर रही है, तो क्या हम कुछ ऐसी चीजें कर आए हैं या हम कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं जो इस चार्ट में आज भी दिख रही है कि हमारे साथ वो डिवाइन एनर्जी या एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी हमारे साथ चल रही है साथ साथ? हाँ, जैसे पहाड़ों में कहा जाता है ना कि, या नेपाल में भी होता है कि ये इसके बाद ये इस पद को ग्रहण करेंगे, तो ये पहाड़ों में भी होता है कि ये इस जाति के या इस प्रजाति के लोग हैं, इन्हीं के बच्चे इस चीज को ग्रहण करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारी कुंडली में कोई भी चीज है, योग है, तो वो बच्चों के डीएनए के थ्रू, कुंडली का डीएनए भी बनता है। कुंडली भी डीएनए से चलती है। तभी तो कहा जाता है कि आपके फादर का नाम, आपके पिता से पिता का नाम, उनके पिता का नाम, वो कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, उनको नेम फेम मिला होगा या स्ट्रगल मिला होगा, ये आपके कुंडली से बताया जा सकता है। नाड़ी शास्त्र में तो नाम तक बता देते हैं। हम लोग नाम तक तो नहीं बताते, लेकिन ये बता सकते हैं कि उनको नेम फेम मिला या नहीं, स्ट्रगल तो नहीं रही, उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहे, तो ये कुंडली से ही तो बता रहे हैं। इट मीन्स डीएनए चल रहा है। तो जैसे आपने कहा ना कि ये सारा ट्रांसफर होता है, ये सब ट्रांसफर होता है। जैसे पितृदोष, पितृदोष अगर माँ बाप की कुंडली में, तो संतान की कुंडली में रहता है। अच्छा। काल सर्प माँ बाप की कुंडली में, तो किसी ना किसी की कुंडली में जाएगा।
अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 4 बच्चे हुए और वो एक की कुंडली में नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके। और अगर वो एक की कुंडली में भी नहीं है, इट मीन्स आपका शांत हो गया यहीं पर। आ, लेकिन ऐसा होता नहीं है तमन्ना जी। हम लोग जब चार्ट देखते हैं ना, भले ही हमें D1 में ना दिखे, हमें वो D9 में दिख जाता है। तो सिर्फ D1 को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम D9 को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके। और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी पे बने हुए चिन्ह, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र सिर्फ ज्योतिष शास्त्र नहीं है, उसका एक पैटर्न समुद्रिक शास्त्र भी है। राइट। तो हम उसको भी देखते हैं फिर, कि अगर आपकी कुंडली में नहीं दिख रहा है लेकिन सिम्टम्स वही दे रहा है, तो फिर आपकी बॉडी में वो कोई ना कोई सिम्टम्स हमें दे रहा होगा। अच्छा, तो ये भी जुड़ा तो होता है। जैसे कई मतलब कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कई फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जो आगे जिनका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन जैसे वो प्रोजनी की तरफ नहीं जाते हैं, तो क्या वहाँ वो क्या है, क्या वो मोक्ष है, या उसको हम कह दें कि खत्म हो गया आपका ये कालसर्प? 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपकी कुंडली में जो योग था, पितृदोष या कालसर्प, या तो वो इतना स्ट्रांग हो गया कि आपकी वंश वृद्धि रुक गई। अच्छा। जब कोई दोष स्ट्रांग हो जाता है ना, वो वंश वृद्धि रोक देता है। ओके। अब आपकी वंश वृद्धि ही नहीं होगी तो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा? और अगर वो वंश वृद्धि रुक गई है और आपका वो योग बहुत ज्यादा दोष कुपित हो गया है, इट मीन्स अब आपको मोक्ष तो नहीं मिल सकता। अब आप टहलोगे या चंडाल की उसमें, या पिशाच के उसमें, या पितृ के उसमें। यानी अब जो आपकी जर्नी रहेगी वो ऊपर हायर उस पे नहीं जा रही है, वो लोअर उसमें जा रही है। दूसरी एक कंडीशन है कि मैंने इतना जप तप किया, भले ही मेरा वंश वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैंने अपने जप तप करके, पितृदोष की शांति करके, काल सर्प की शांति, सबकी शांति करा करके मोक्ष की तरफ मैं आगे बढ़ गई, जिसे हम डिवाइन पावर या डिवाइन कनेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 अंतर है। वो पर्सन टू पर्सन आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन कैसा है। जैसे साधु महात्मा की तो कोई वंश वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन वो डिवाइन कनेक्शन से जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को बैलेंस कर दिया। तो बेसिक बात क्या है कि आपको कर्म बैलेंस करने हैं। अभी एक थ्योरी हमारे सामने आ रही थी तमन्ना जी, जिसमें एलियन की बात हो रही थी। एक साइंटिस्ट ने एलियन से पूछा कि ये जो पृथ्वी है वो क्या है। तो उसने बोला कि ये जो पृथ्वी है ना, वो जो उनकी वाइब्रेशंस के थ्रू हमें आवाज जो सुनाई पड़ती है, ये एक तरह की जेल है जिसमें हम आत्माओं को रखते हैं। फिर अब बात की गई कि यहाँ से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो उन्होंने बोला कि जब आप अपनी ऊर्जाओं को समझ जाओगे, क्योंकि जो मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो किसी के पास भी नहीं है, उस दिन आप इस जगह से निकल जाओगे। यानी ऊपर के जो चरण हैं, जैसे हम स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक कहते हैं, आप ऊपर बढ़ जाओगे। एक ऋषि लोक भी है, वहां ऊपर बढ़ जाओगे। और जब आप अपनी एनर्जीज को नहीं समझ पाते हो तो आप नीचे की तरफ जाते हो। अब लोगों में गलती क्या है, लोगों को डेजाबू हो रहा है, इंट्यूशन हो रहा है, सिक्स सेंस आ रहे हैं, लेकिन लोग स्पिरिचुअल नहीं है। इस वजह से उनको लगता है कि ये कुछ भी नहीं होता, ये कोई साइंस नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा अच्छे हैं, 5th हाउस एक्टिवेट है, 8th हाउस एक्टिवेट है, 12th हाउस एक्टिवेट है, और प्लस 9th भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धर्म का भाव है। लेकिन ये 3 तो होने ही चाहिए, पंचम, अष्टम और 12th। पंचम भाव मेरा कॉन्शियस माइंड है, ज्ञान, पिछले जन्म से लाए हुए पूरा जो बैगेज है, चाहे वो अच्छे उसका हो या बुरे, वो सारा 5th हाउस है। 12th हाउस क्या है, मेरा सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड के बिना आपको इंट्यूशन नहीं हो सकते। इंट्यूशन क्या होते हैं, जब मेरा बुद्धि किसी भी चीज को प्रोसेस करती है और पहले ही मुझे बता देती है कि ये हुआ। जैसे हमारे फोन में नोटिफिकेशन आते हैं, तो इंट्यूशन हो गया नोटिफिकेशन। लेकिन सिक्स सेंस क्या है, सिक्स सेंस नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक ऐसा गूगल सर्च है जब आपको लगता है कि ये तो मैं सोच रही थी और ये मेरे फोन में कैसे दिख रहा है। ये होते हैं सिक्स सेंस, कि मैंने इसके बारे में सिर्फ सोचा, किसी से बात नहीं करी, कहीं हुआ नहीं, लेकिन वो मेरे सामने कहीं ना कहीं दिख रही। ये होते हैं सिक्स सेंस, यानी हमारी छठी इंद्री केंद्रित हो जाना। और छठी इंद्री क्या है, जब हम यूनिवर्स से और मेरी एनर्जी एनक्लाइन होती है, यानी आत्मा परमात्मा से एनक्लाइन हो जाता है, तो हमारी छठी इंद्री एक्टिवेट हो जाती है, जिसे कुंडलिनी जागृत भी कहते हैं। तो ये भी वही प्रोसेस है कि हमारी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। तो इस कई लोगों की तो बचपन से जागृत होती है, मतलब आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी है उसके लिए। तो ये क्या हाउसेस एक्टिवेटेड ऑलरेडी? आप नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कितनी मेहनत करी ये किसी को नहीं पता। अगर मैंने पीताम्बरा माता की मंत्र को लिया तो वो मेरी इस जन्म की जर्नी नहीं है,
वो कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्मों से जुड़ी है, तभी वो मेरे इस जन्म में मेरे पास आया है, अदरवाइज वो मुझे नहीं मिल सकता। अगर मैंने पिछले जन्म में उसको चैंट नहीं किया होता तो इस जन्म में मुझे उसकी चैंटिंग बहुत करनी पड़ती। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ मंत्रों में ही सब कुछ मिलने लग गया था, इट मीन्स मैंने उसको पिछले जन्मों में किया हुआ था। और ये मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी देखा कि माँ पीताम्बरा और काली जी की जो पूजा है वो मैं पिछले जन्मों में कर चुकी हूँ। इस जन्म में मैं काली जी के पास तो नहीं पहुंची, लेकिन माँ पीताम्बरा और 64 योगिनी मंदिर पहुंची। तो 64 योगिनी से दीक्षित हुई। जब 64 योगिनी से दीक्षित हुई तो वहां पे काली, दुर्गा और लक्ष्मी तीनों आती हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे काली माँ से कनेक्शन मिल ही गया। और हो सकता है वो काली जी की पूजा अभी मेरी बाकी हो, शायद मुझे आगे या अगले जन्मों में करनी पड़े। तो जो भी है वो आपका सब पिछले जन्मों से कनेक्टेड है। अगर केतु, जैसे अभी हम केतु की बात कर रहे थे, केतु 5th हाउस में हो तो कहा जाता है कि लोग ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। ये बात सच है, क्योंकि वो पिछले जन्म का जो ज्ञान है वो इस समय कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और पिछले जन्म के प्यार को भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यानी इस जन्म में जो उनका प्यार होगा वो पिछले जन्म से कनेक्टेड होगा। अगर केतु 5th हाउस में है तो। हाँ जी। अब कई लोग क्या जज करते हैं कि केतु तो पंचम भाव में डिटैचमेंट का कारक है, तो लव मैरिज तो नहीं होगी, लेकिन ये गलत है। चाहे आप लव मैरिज करो चाहे आप अरेंज करो, वो तो कुंडली बताएगी, लेकिन वो जो आपका पार्टनर है वो पिछले जन्म का ही आ रहा है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन है ना। हम केतु को कर्मों के अलग नहीं कर सकते। ये कार्मिक रिलेशन है, यानी आप पिछले जन्म में आप उससे कुछ ना कुछ नहीं जुड़ पाए, या कोई ना कोई आपने कुछ वचन दिया कि मैं आपसे अगले जन्म में जुड़ूंगा, वो इसी जन्म में आपके साथ आएगा ही आएगा और आपको तंग भी करेगा। ये थोड़ा सा हाँ, क्योंकि डी अटैचमेंट कैसे होगा जब तक वो मुझे तंग नहीं करेगा, मैं उससे डी अटैच कैसे हो पाऊंगी। इट मीन्स वो आपको तंग करेगा, तभी आप उससे डी अटैच हो। 5th हाउस तो बच्चों का भी होता है। 5th हाउस प्रेम, पिछले जन्म से लाए हुए कर्मास का, एजुकेशन का, बुद्धि का, हमारे कॉन्शियस माइंड का, सब कॉन्शियस का नहीं, और पढ़ाई और बच्चों का भी होता है। तो जो बच्चे भी हुए तो वो भी कहीं आपके पास्ट लाइफ से बिना कनेक्टेड पास्ट लाइफ के कनेक्शन बच्चे नहीं हो सकते ना। अगर आप एंजेलिक रीडिंग लेते हो या आप आकाशिक रीडिंग लेते हो तो उसमें जब आत्मा जन्म लेने जा रही होती है तो वो पहले से डिसाइड करती है, पहले से हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि मैं ही आपके घर आऊंगी, आप ही मेरी माँ बनोगी, और माँ भी डिसाइड करती है आप ही मेरा बच्चा बनोगी। लास्ट लाइफ मतलब पास्ट लाइफ में हम सब लोग कुछ जो मृत्यु के बाद और जन्म से पहले का जो टाइम है वो सोल यही सब तो कर रहा होता है। लोगों को लगता है कि इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम खा भी रहे हैं, हम पी भी रहे हैं, हम साइन भी कर रहे हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे हैं, तो यानी मृत्यु के बाद की भी जर्नी यहाँ से कुछ अलग नहीं है, वही काम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ एजुकेशन को प्राप्त करते हैं वहाँ पे भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो कई तो सोल्स वहीं अटक जाती है, दोबारा जन्म ही नहीं ले पाती है। वो लेना नहीं चाहती है। जैसे मैं किसी चीज से डर जाऊं और मैं कर लूं, या मैं किसी चीज से बैक फुट ले रही हूँ कि सपोज दैट मेरी किसी पर्सन से शादी हुई और मैंने उसको पिछले जन्म में बहुत तंग किया, उसी पर्सन से मेरी शादी, अब वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, तो अब क्या करती हैं लेडीज या जेंट्स, डिवोर्स ले लेते हैं। तो आपका कर्मा तो अटक गया ना, अटक गया कर्म तो, सही बात। वो खत्म ही नहीं करोगे तो वो अटका ही रहेगा। तो क्या पता वो उतना ही कर्म हो जितना कट गया, ये उतना ही हो ये आपकी आत्मा बता देगी कि मेरा कर्म खत्म हो गया, अगर आप अपनी आत्मा से पूछो। लेकिन मोस्टली लेडीज या मोस्टली जेंट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज के आकाशिक रिकॉर्ड से बताते हैं कि मोस्टली लोग बैकफुट ले लेते हैं, और जब आप बैकफुट लेते हो ना फिर तो आना पड़ेगा दोबारा से। हाँ, वहीं आप अटक जाते हो। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। हमारी मम्मी और दादियां ये बहुत समझती थी। सपोज दैट हमारी मम्मी यार क्या कहती थी कि जिससे आपका कनेक्शन हुआ है ना उसके साथ जुड़े रहो, लेकिन लड़कियों ने उसको कैसे लिया कि हम क्यों बंद के रहे। ये जो बंद के रहना जो क्वेश्चन था, ये दो तरह से आता है। कुछ लड़कियों के लिए तो कार्मिक कनेक्शन है, आपको झेलना पड़ेगा। कुछ के लिए वो टॉक्सिक रिलेशनशिप इस जन्म का हो सकता है जो इस जन्म में खत्म किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी सोल क्या कहती है। अब लोग अपनी सोल की नहीं सुनते हैं। सपोज दैट आप मुझसे पूछो कि नितिशा जी आपके पीछे ना ये हो गया, पीछे भूकंप आ गया, आपके घर में बाढ़ आ गई, आपके घर में कुछ, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं फोन करती हूँ, मैं पहले अपने मन से पूछूंगी कि मेरा मन क्या कह रहा है, मैं शांत हूँ या नहीं हूँ, मेरे बच्चे ठीक है या नहीं है। अगर मेरा मन बहुत ज्यादा परेशान है तो कुछ ना कुछ पक्का हुआ है, और अगर मेरा मन शांत है तो कुछ नहीं हुआ, चाहे मुझे कोई कुछ भी फिर हम इंट्यूशन कह लेते हैं।
यही तो हमारी इंट्यूशन है। फिर वही इंट्यूशन और सिक्स सेंस में फर्क है। इंट्यूशन वो होता है जिसको हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। ओके। ये नहीं हो सकता, मेरे घर में बाढ़ कैसे आ सकती है, नदी तो है ही नहीं आसपास। आप बोलते हो ये हुआ इंट्यूशन। सिक्स सेंस हुआ कि मुझे पहले से ही पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता मेरे बच्चों के साथ, जिसे हम डिवाइन पावर या सिक्स सेंस कहते हैं। वो डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, वो पिछले जन्मों से कनेक्टेड है। इंट्यूशन अलग चीज है, लोग इंट्यूशन को गलत समझते हैं। आपका पूरा दिमाग प्रोसेस कर रहा है, ये पेड़ आप पे गिर सकता है या नहीं, मेरा दिमाग प्रोसेस कर रहा है, इसको कहते हैं इंट्यूशन। तो लोग तीनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, वो गलत है। तो क्या कुछ जैसे कुछ साइंस भी ऐसे होते होंगे ना जो बताते होंगे कि कोई एनर्जी आपके साथ हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हुए चल रही है? अब विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान जो भी चीज सर्च कर रहा है वो एक वाइब्रेशन पे, एक सेंसर पे सर्च करता है ना, वो हमारी वाइब्रेशन चेक करता है, चाहे हमारे बोलने की वाइब्रेशन हो चाहे हमारी बॉडी की वाइब्रेशन हो। अब वो वाइब्रेशन कलर्स के हिसाब से भी चलती है, तभी तो हमारी इंद्रियों के साथ कलर्स जोड़ा गया। अब जैसे राम वर्ड को अगर हम लें, अब जब हम बोलते हैं राम राम, यानी अब हम बोलते हैं राम राम सत्य है, ठीक है, वो हम मृत्यु के समय बोलते हैं, लेकिन राम बहुत बड़ा कोड है। जब आप बोलते हो राम 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 राम, तो यहाँ पे मरा 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 की भी वो आती है। फिर आप और अगर अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा दो तो रम 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 आने लग जाता है। यानी जो रम है वो वाइब्रेशन है, जो ना मेरे दिमाग को पता है ना मेरी बॉडी को पता है। राम मेरे दिमाग को भी पता है, मेरी बॉडी को भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन मरा मरा मेरे दिमाग को तो पता है कि मैं राम बोल रही हूँ, मेरी बॉडी को भी पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये क्या बोल रही है। आपको लग रहा है कि ये मरा मरा बोल रही है। ये फर्क हो जाता है कि विज्ञान सिर्फ रम पकड़ सकता है, वो ना मरा पकड़ सकता है ना राम पकड़ सकता। तो विज्ञान सिर्फ वाइब्रेशन से चलता है, और विज्ञान बता सकता है कि एक पर्सन की वाइब्रेशन कैसी है। क्योंकि अगर वो साधु संतों से उनकी वाइब्रेशंस को लेता है तो वो कहता है कि वाइब्रेशंस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही हैं। एक लो और एक निगेटिव एनर्जी के साथ जोड़ता है तो वो बता सकता है इसकी वाइब्रेशन बहुत लो है, और जितना डेवल होता जाएगा उतनी वाइब्रेशंस लो होती चली जाएंगी। और जितनी सूक्ष्म वाइब्रेशन, पैरानॉमिनल एक्टिविटीज में भी हमें बहुत सूक्ष्म वाइब्रेशंस मिलती हैं, उतनी डेवल होती चली जाती है। और जितनी हायर फ्रीक्वेंसी उतनी डिवाइन एनर्जी। किसी को तो पता ही नहीं, आपको फील होता है, आप किसी से मिलो ना आपको लगेगा सिर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, यानी उसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव थी। आप किसी से मिलो आपको लगे खुशी सी हो रही है, अच्छा सा लग रहा है, उसकी एनर्जी बहुत ये हमारी बॉडी हमें सब कुछ बताती है तमन्ना जी। ये सिक्स सेंस डिवाइन एनर्जी की हम आज बातें कर रहे हैं, ये हमारी जो गार्गी थी, हमारी जो डिवाइन लेडीज थी या डिवाइन जो ऋषि मुनि थे वो सब जानते थे। लेकिन हम लोग अब अपनी बॉडी की सुनते नहीं है। जैसे हमारा शरीर बता देता, हमारी आंखें बता देती है हमारे पेट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हमारी स्किन बता देती है, लेकिन हमें वो चीजें अब हमारे उससे निकलती जा रही है, नॉलेज से। तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो हमारे चार्ट में बैठे हैं, वो कोई ऐसे योग बनते हैं या कोई कनेक्शन ऐसे बनते हैं दो प्लैनेट्स के बीच में, या कुछ जो आपको एक अलग ही रेल्म में ले जाते हैं, आपको मतलब एस्ट्रल ट्रेवल भी इजी हो जाता है आपके लिए, आप 5D 4D डायमेंशंस में भी आप अपनी पहुंच बना लेते हैं। कई लोग कहते हैं केतु और चंद्रमा का योग सबसे बुरा है, ग्रहण योग है, एंजाइटी डिप्रेशन देता है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ, लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं, इस सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन होता है, जब आप ऐसी चीजों को देख पाते हो जो पर्दे के पीछे की है, वो केतु और चंद्रमा वाले लोग होते हैं। एस्ट्रोलॉजर, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे ये सबसे बुरा योग है, इससे तो बुरा कोई योग हो नहीं सकता, लेकिन मैं कहती हूँ यही योग सबसे अच्छा है जब आप उस यूनिवर्स को देखते हो जिसको एक कॉमन मैन नहीं देख पा रहा है। ओके। फिर दूसरा गज केसरी, जब चंद्रमा और गुरु एक साथ हो जाते हैं तब हमें वो ज्ञान मिलता है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज जो लिखित है जिससे हम डिवाइन एनर्जीज को देख सकते हैं। अच्छा। तीसरा एक मिलता है गुरु और केतु का कनेक्शन, इससे भी हम खोज से डिवाइन एनर्जीज को ढूंढ पाते हैं। लेकिन जो सबसे ताकतवर है वो केतु और चंद्रमा का है। ओके। बस उसमें प्रॉब्लम क्या आती है लोगों के साथ, वो ओवर थिंकिंग को समझ नहीं पाते। वो ओवर थिंकिंग कहाँ करते, मेरा हस्बैंड ऐसा तो नहीं कर रहा होगा, मेरे बच्चे तो नहीं ऐसा कर रहे होंगे। अगर वो अपनी एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ डाइवर्ट कर देना तो सबसे ज्यादा ट्रैवल जिन्होंने किया है वो वही लोग होंगे जो टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। टाइम ट्रेवल भी इजी हो जाता है। टाइम ट्रैवल तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, इजी तो नहीं, पॉसिबल की बात करूंगी मैं तो। लिखा है टाइम ट्रैवल हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो मैं उसको झुटला कैसे सकती हूँ।
हमारे शास्त्रों में जो जो चीजें लिखी गई है वो हो रही हैं। तो टाइम ट्रैवल को हम कैसे झुठला सकते हो? यानी जब आप मेडिटेशन के इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंच जाओ कि आपका बॉडी तो यहीं रहे। मैं आपको शंकराचार्य जी का एक एग्जांपल देती हूँ कि शंकराचार्य जी को जब उनका संवाद चल रहा था तो उनकी वाइफ ने चैलेंज किया कि आप तो मैरिड नहीं हो, लेकिन मैरिड होने के कितने गुण और कितनी क्वालिटीज हैं, कैसे अपनी पत्नी को प्रसन्न किया जा सकता है, आप मुझे वो बताओ। तो उन्होंने अपनी बॉडी को ही तो शिफ्ट किया था, सूक्ष्म एनर्जीज को। तो वो टाइम ट्रैवल ही तो था एक तरह से। वो इस बॉडी को भी सुरक्षित रखा गया था और उधर भी थे। और ऐसे बहुत से वो मिलते हैं हमें, चाहे हमें काकभूषण की थ्योरी मिले, चाहे हमें संजय जो बिल्कुल एक बैठा बैठा महाभारत को एक फिल्म की तरह, टीवी की तरह, प्रोजेक्टर की तरह देख रहे थे। तो टाइम ट्रैवल तो है ना। और भी बहुत जगह हमें टाइम ट्रैवल मिलता है, चाहे आप सामवेद पढ़ लो, चाहे आप अथर्ववेद पढ़ लो, और गरुड़ पुराण में भी हमें टाइम ट्रैवल की थ्योरी मिलती है। आज के दौर में भी संभव है कि आप पॉसिबल है? मैं तो मानती हूँ, मैं मानती हूँ। प्लैनेट्स केतु और चंद्रमा का होगा कनेक्शन तो आप टाइम ट्रेवल की तरफ भी जा सकते हो। आपकी मेडिटेशन कितनी स्ट्रांग है, ग्रह कैसे बैठे हैं, आप नेचुरल चीजों के साथ कितना कनेक्टेड हो, आप भूमि को और आकाश को कैसे देखते हो, पंच तत्वों को कैसे देखते हो, कैसे उनका यूज करना है। लोग पंच तत्वों को यूज करना ही नहीं जानते। उनको लगता है कि गैस मतलब खाना बनाना, पानी मतलब घर धोना या पानी पीना, वो पंच तत्वों को ही समझ नहीं पा रहे हैं। तो टाइम ट्रेवल सबके लिए इजी हो जाता जब वो पंच तत्वों को, नेचर को समझ जाते। मैं फिर बोल रही हूँ, इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल कोई एंटिटी नहीं है। लोगों को बस यही नहीं समझ में आ रहा। मैम आपने टाइम ट्रेवल की बात करी कि टाइम ट्रेवल मतलब पॉसिबल है। मैं तो बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में शॉकिंग है, ऋषि मुनियों ने लिखा है तो जरूर है। क्योंकि मैंने तो सिर्फ मूवीज में देखा है कि यस आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, बट आई एम श्योर जब हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है तो पॉसिबल है। बिल्कुल। बट क्या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी पॉसिबल है? क्या वो भी कुछ पर्टिकुलर योग या प्लैनेट्स पर ही डिपेंडेंट है कि कौन कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा? अगेन आपका लग्नेश, आपका पंचम भाव, आपका अष्टम भाव और आपका 12th हाउस आपकी बॉडी से आपकी सूक्ष्म आत्मा को ट्रैवल करा सकता है। प्लस अगेन गुरु तो होना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा होने चाहिए, और साथ ही साथ शनि राहु केतु का भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और एक बुद्ध के साथ भी हम जोड़ते हैं, क्योंकि बुद्ध एक जासूसी बुद्धि देता है हमें, जासूसों वाली बुद्धि, कि इसके बाद क्या है, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं बुद्ध भी आएगा। और अगर मंगल की बात की जाए तो वो जो हमें हिम्मत होती है ना कि चलो देखते हैं, जैसा पैरानॉमिनल एक्टिविटीज जो होते हैं उनका मंगल अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो बन ही नहीं सकते। तो जब खोज की बात आती है, उसमें एक अलग तरीके की आपको डर के ऊपर माइंडसेट चाहिए, तो वो मंगल भी है। इनफैक्ट 9 के 9 प्लैनेट आपके उस एनर्जीज के साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की बात की जाए, जिनको आत्मबोध हुआ था, तो उनके 9 के 9 प्लैनेट अच्छी कंडीशन में होंगे ही होंगे। अगर आप उनकी कुंडली भी अगर रिसर्च कराओ तो सारे एस्ट्रोलॉजर ये बोलेंगे वाओ, इनको तो बौद्धिक ज्ञान होगा। अब जैसे कि आपने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अपनी सूक्ष्म आत्मा को भगवान तक ले जा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अभी उस कंडीशन तक गई हूँ। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने इस पृथ्वी को ऊपर से देखा हुआ है। आपने भी एस्ट्रल ट्रैवल किया हुआ है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पेड़ पौधों को या चीजों को, जैसे आप फ्लाइट पे बैठे हो तो आप नीचे देखते हो तो आप एक कंडीशन पे देखते हो ना, कुछ वैसे ही शायद उड़ते हुए मैंने वो चीजें देखी हुई हैं। सपनों में ही, कि जैसे मैंने कोई उड़ान भरी है और मैंने चीजों को ऊपर से देखा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं वहां तक कनेक्टेड हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी वैसा कुछ बोध मुझे हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मैं डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें पहले दिखती हैं और बहुत सी चीज़ें पहले होती हैं मेरे साथ। अच्छा, तो उसमें कुछ मतलब हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए भी कुछ मैं जानना चाहूँगी, क्या पता उनके साथ भी कुछ ऐसा होता हो और उन्हें पता ना हो। तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो आपको पता चलता है कि आप डिफरेंट हैं? सबसे पहले जब आपको मोस्टली आपके व्यूअर्स बोलेंगे हमें गुरु नहीं मिलता, है ना, या फिर हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे साथ वैसा होता नहीं है। मैंने अपने साथ क्या देखा है कि मैंने जो भी भगवान से बोला है वो मेरे साथ हुआ है, कि मुझे ये चाहिए वो मेरे साथ हुआ है। एक चीज़ आपको बताती हूँ, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी तो मैं बहुत सी किताबें पढ़ रही थी। एक किताब मुझे मिली जहाँ पे ये लिखा था कि इस लग्न में गुरु बैठा हो और साथ में चंद्रमा और सूर्य वूर्य की ऐसी कंडीशन हो तो आपके जो पितृ हैं वो आपके साथ आके बैठ के पूजा करते हैं।
ठीक है। अब मेरा जो पूजा वाला कमरा था वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और वो बीच में था सिंगल एक रूम, जो पूजा वाला रूम था। वो ना फर्स्ट पे था ना ग्राउंड में था, वो सिर्फ पूजा के लिए बना हुआ था। तो मैं वहाँ पे अकेले बैठ के पूजा करती थी, क्योंकि पूजा का हमारे टाइमिंग ही अलग होते हैं, या तो हम अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं या तो हम दोपहर में कर रहे हैं, क्योंकि मैं पीताम्बरा माता की। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे आसपास लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे कुछ कह नहीं रहे लेकिन बैठे हुए हैं। और मैंने कई टाइम तक पूजा बंद कर दी, मैं इतना डर गई थी। मैं वाइब्रेशंस फील करती थी, मुझे लगता था कि मेरे आसपास एनर्जीज है। मैंने पूजा बंद कर दी। फिर मैंने अपने गुरुजी से बात की कि मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ तो है मेरे आसपास। तो उन्होंने बोला कि पूजा मत बंद करो, क्योंकि तुम्हारे थ्रू उनको ताकत मिल रही है, और वो उस जर्नी को तभी खत्म कर पाएंगे जब तुम पूजा करोगी। तो मैंने अपनी पूजा को फिर बढ़ा दिया। आज मैं अकेले भी बैठती हूँ ना पूरी रात भी, तो मुझे डर नहीं लगता। अभी भी वो फील होता है आपको वाइब्रेशंस जो आप कहते हैं? अब बहुत कम होती हैं, लेकिन होती है, क्योंकि अब मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लिया है कि ठीक है वो मेरे आसपास है तो रहने दो, लेकिन मुझे पूजा करनी है। जब आप अपने आप को डिसाइड कर लेते हो ना कि मुझे ये करना है, तो फिर आपको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे, वो अपने ताकत को लेने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पूजा नहीं कर सकते, वो मेरे थ्रू उस एनर्जीज को ले रहे हैं। तो मैं फिर अब करने लगी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डिवाइन एनर्जीज जैसी चीज़ें होती हैं जो मैंने फील की हैं। अपने भाई की डेथ, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट जहाँ पे भी मेरी भाई की बात आती है, मैंने ये चीज़ को बोला है कि वो मेरा फर्स्ट इंट्यूशन, फर्स्ट सपना था, जिसे मैं कह सकती हूँ कि मैंने वो हर एक चीज़ को आंखों से देखा था। दूसरा, मैंने एक चीज़ देखी थी सपने में, मेरी किसी रिलेशन में किसी लड़की की शादी होनी थी, तो मैंने सपने में देखा कि वो लड़का ठीक नहीं है, और मैं सपने में उसको बहुत रोक रही हूँ कि मत करो मत करो। फिर मैंने अपने हस्बैंड से उठ के कहा भी कि मैंने ये सपना देखा है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब कोई नहीं सुन रहा ना तो मत समझाओ। और जब उसकी शादी हो गई 2 साल के बाद, उसका जब डिवोर्स केस लगा, तो मैंने सेम अपने हस्बैंड को बात बोली कि मैंने आपको बोला था, आपको वो नहीं करना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था। तब भी मेरे हस्बैंड ने सेम बात बोली कि जब नहीं कोई सुन रहा तो मैं नहीं समझाऊंगा। राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बस लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये सब चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। अच्छा, कई लोग सपने भूल जाते हैं। हाँ, सपने भूल जाते हैं। वही आपने रात को कुछ ऐसा देखा है सपने में जो इम्पोर्टेंट है, बट सुबह उठ के आप बहुत चीज़ें उसको रिकॉल करने का ट्राई करते हो कि कुछ तो था जो मैंने, डिस्टर्बिंग भी या हैप्पी, कुछ भी ऐसा मैं तो रोज ऐसी चीजें देखती हूँ जो बड़ी स्पेशल होती हैं, मुझे लगता है ये कहाँ से मैंने देख ली, ये चीज़ कैसे हो सकती है, और मैं उसको रिकॉल कर रही होती है और वो सुबह नहीं होती है। इनफैक्ट कुछ देर के बाद जब मेरी नींद खुलती है, मैं तब भी उसको रिकॉल करती हूँ कि कुछ अलग सपना था, कुछ जो हो रहा था ना वो बहुत स्पेशल था, ये नॉलेज मेरे पास कहाँ से आई। और कई बार वो रिकॉल हो जाती है और वो मुझे लगता है कि अरे वाह, ये मुझे कहाँ से मिली। और जब मैं वेदों को पढ़ती हूँ कई टाइम के बाद, वो मुझे वही वेदों और पुराणों में मिल जाती है, मतलब कुछ उससे एकदम एग्जैक्ट नहीं, मिलती जुलती। तो मुझे लगता है कि शायद हमारी जो सोल एनर्जी है वो जब एनक्लाइन होती है, वो हमें डिवाइन एनर्जीज वो सारे आंसर देती है, कभी कभी पहले और कभी कभी बाद में। कई लोगों को घर में मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उनके घर में कोई एनर्जी है, हर किसी को नहीं होता है। कि मैं भी जानती हूँ, मतलब कई लोगों से सुना है कि हमारे आसपास सोल्स होते हैं, जिनको हम एनर्जीज हैं, सोल कह लीजिए, जो हमारे आसपास रहते हैं। हमारे आसपास सोल नहीं होते तमन्ना जी, हमारे आसपास सोल भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं, चंडाल भी होते हैं, परियां भी होती हैं, अप्सराएं भी होती हैं, योगनियां भी होती हैं, यक्ष भी होते हैं। इतनी एंटिटीज है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। बस यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं। तभी यही राहु देता है। जो लोग राहु को बुरा समझते हैं ना, कि जो उस तरफ झांकने का जो पारदर्शिता है, ये राहु देता है, क्योंकि राहु है एम्पलीफायर, राहु चीजों को बढ़ाता है, और जो वो खोजी प्रवृत्ति है वो राहु ही दे सकता है कि मुझे देखना है आगे जाके है क्या, और वो जो हिम्मत है वो मंगल देता है कि चल देखते हैं। अब राहु और मंगल अंगारक दोष को लोग बुरा मानते हैं, ठीक है। अब वो जो जसूसी एनर्जी है बुध वाली, और राहु के साथ जुड़ जाती है, चलो इसके पार भी देखते, चलो इसके पार भी देखते हैं, वो बुध और राहु देता है, जिसको लोग जड़ दोष के नाम से जानते हैं और बुरा बोलते हैं। गुरु चांडाल लोग कहते हैं बहुत बुरा होता है। ज्ञान को और पाश्चात, मतलब एक फ्यूजन, अगर आप कहो ज्ञान का फ्यूजन, वो राहु और गुरु देते हैं। अगर राहु गुरु एक साथ ना हो तो ज्ञान का फ्यूजन ही ना हो। आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन उसका फ्यूजन तो होना चाहिए। राइट। क्योंकि जेंजीज
मिलियनेयर्स तो फ्यूजन ही समझेंगे। नॉलेज को उनको कैसे समझाया जाए, फ्यूजन के थ्रू ही तो हम समझा पाएंगे। तो वो गुरु चांद डाल देता है। अब लोग उसको इतना बुरा मानते हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगी, चाहे कोई भी युग बन रहा हो या कोई भी युति बन रही हो जिसके लिए बहुत बुरा बोला जा रहा है, उसका एक साइड इम्पैक्ट भी होगा जो आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप मेडिटेशन करोगे। तो अगर आपका कुछ, आपने इतने स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन कर लिया, मेडिटेशन में आप उस लेवल तक पहुंच गए, तो क्या आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने ऑफिस में उन एनर्जीज को फील कर पाओगे, उनके साथ जुड़ पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। आपको वो एनर्जीज फील होंगी कि मेरे आसपास कोई बुरी एनर्जी है, ये एरिया या ये कॉर्नर ठीक नहीं है। मैं एक पॉडकास्ट करने गई थी, तो मैं पॉडकास्ट करते हुए बोल रही थी कि यहाँ पे कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है। मैंने उसको यही बोला कि यहाँ पे कपूर और कुछ जलाना शुरू करो, और फिर उसके बाद वो पॉडकास्ट चैनल बंद हो गया। मुझे नहीं पता उस बिल्डिंग में अब क्या है, लेकिन मुझे फील हो रहा था पॉडकास्ट करते करते, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यहाँ तो कुछ तो है, मैं देख नहीं पा रही हूँ कि वहाँ क्या है, लेकिन कुछ तो है जो निगेटिव है, जो पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। और एक बार मैं किसी के घर गई थी जिन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ ना पीर बाबा रहते हैं यहाँ पर, ये उनकी गद्दी है। लेकिन मुझे वहाँ पे कोई पॉजिटिव या कोई निगेटिव एनर्जी फील ही नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे जो कि मान लेती हूँ, आप कह रहे हो आपको लग रहा है, लेकिन मुझे वहाँ कोई एनर्जी, बिल्कुल शांत वाइब्रेशन थी, कोई एनर्जी वहाँ पे नहीं थी। और वो डेली सुबह शाम धूपबत्ती कर रहे थे वहाँ पे, और वहाँ कोई मतलब कोई एंटिटी नहीं थी। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि अगर वहाँ पे निगेटिव होती तो शायद मुझे डर लगता या मेरे गूज़बम्स आते, और पॉजिटिव होती तो भी मेरे गूज़बम्स आते, लेकिन वो वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होती। हाँ। मुझे नहीं फील हुआ। और जो फिर हमारे जो वास्तु के जो वो थे, उन्होंने भी उस वहाँ की किसी भी एनर्जी को चेक नहीं किया। अब मैंने उन लोगों को ये नहीं बोला क्योंकि वो लोग किसी आस्था के साथ जुड़े थे, तो मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन मैंने वहाँ पे ना मशीनों से कोई एनर्जी देखी, ना मेरी बॉडी ने देखी। मैं पहले तो ये मानती हूँ तमन्ना जी, मेरा शरीर या आपका शरीर सबसे बड़ा यंत्र है, इससे बड़ा कोई यंत्र नहीं है। सारे यंत्र एक बार फेल हो जाएंगे, मेरा शरीर जो यंत्र है ना, वो फेल नहीं हो सकता। स्त्रियों में एक कहा गया कि पुरुष कैसे उसको देख रहा है ना, स्त्री का सिक्स सेंस पहचान जाता है। तो हमारा शरीर हमें सब बताता है, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, सिर्फ हम उसको सुनते नहीं है, समझते नहीं है। घर में 10 लोग होते हैं, लेकिन कोई एक ही जान पाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ, और मोस्टली लगभग देखिए उसमें लेडीज सबसे ज्यादा होती हैं। पुरुष क्यों नहीं होते? ऐसा नहीं कि पुरुष के पास सिक्स सेंस नहीं है, पुरुष इसलिए नहीं होते क्योंकि वो आत्मचिंतन नहीं कर रहे होते, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। अगर आप इंट्यूशन, अध्यात्म के साथ, मेडिटेशन के साथ, एकाग्रता के साथ चीज़ों को देखो ना, आपको सब समझ में आता है। जैसे फीमेल को समझ में आ जाता है कि सामने वाला पुरुष कैसे दिख रहा है, बस है तो आपका एक सिक्स सेंस काम कर रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है ना, बॉडी लैंग्वेज, भीड़ में आप खड़े हो और आपको लगता है कोई तो आपको स्टेयर कर रहा है। हाँ, ना, कभी भी ऐसा और कर भी रहा होता है, जबकि आपका ध्यान भी नहीं होता। ये होता है ना, यही होता है। हमारी बॉडी बहुत बड़ा यंत्र है, और लोगों को लगता है कि ये जो रोम छिद्र है ये हमें सिर्फ गर्मी सर्दी से बचने के लिए दिए हैं। एक चीज बताइए, हमारे हिंदू धर्म में बॉडी को जलाया क्यों जाता है? क्यों नहीं जल से बहा दिया जाता? क्यों नहीं दफना दिया जाता? मिट्टी का शरीर करा जाता है ये वापस आने का। नहीं, मैं आपको एक चीज बोलूं, पंच तत्वों में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज बोली गई वो बोली गई अग्नि। अग्नि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब आप अग्नि में हमारे सेंसर बोर्ड को जलाते हो, सेंसर बोर्ड सिर्फ दिमाग नहीं है, आपका एक एक रोम छिद्र सेंसर बोर्ड है। आप अपने बच्चे को पट्टी बांध के पहचान सकते हो, ये मेरा बच्चा है। आप अपने पति को पट्टी बांध के पहचान सकते हो, ये मेरा पति है। आपके सामने 100 पुरुष खड़े कर दो, आप पहचान जाओगे। अपनी माँ को भी पहचान सकते हो। यानी हमारा ह्यूमन बॉडी उस चीजों को लेता है, वो जो एक तरह से नॉलेज है वो ले रहा होता है, वो दिमाग नहीं लेता, वो हमारा ह्यूमन बॉडी लेता है। हम टच करके पहचान जाते हैं, हम सूंघ के पहचान जाते हैं खुशबू, ये मेरे हस्बैंड की है, मेरे बच्चे की है। इट मीन्स हमारा रोम छिद्र एक एक सेंसर बोर्ड है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में रिलेशनशिप बनाने के लिए बुरा बोला गया कि आप एक से ज्यादा लोगों के साथ जब शारीरिक सुख लेते हो तो आपका सेंसर कहीं ना कहीं वो सारी एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। जब आप एक एनर्जी स्टोर करते हो तो आप उसके साथ इंक्लाइन होते हो। जब आप काफी एनर्जी स्टोर करते हो तो आपके रिलेशनशिप भी खराब होते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी रिलेशनशिप के साथ जुड़ता नहीं होता। इसीलिए बोला गया। अब लोगों को लगता है कि अफेयर चलाना या लिव इन में रहना, ये धर्मशास्त्र गलत बोल रहे हैं। धर्मशास्त्र कुछ गलत नहीं बोल रहे, वो आपको समझा रहे हैं
कि आपका एक एक चिप है जो अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको कई बार कोई ऐसा मिला होगा जिसको देख के आपको लगा होगा ये पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है मेरा, इसकी स्माइल मुझे कुछ याद दिलाती है। कहीं ऐसा होता है ना कि यार कहीं मतलब कुछ डिफरेंट है, इसके साथ आवाज कुछ अलग है, इसके साथ इसका टच कुछ अलग सा है। ये वही एनर्जीज होती है जो हमारा बॉडी जलने से पहले कैरी फॉरवर्ड कर देता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जलाने की विधि को रखा गया कि सारे सेंसर जला दो। जब कोई सेंसर ही नहीं बचेगा तो आप कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। अच्छा, जब भूमि में हमारा शरीर दफनाया जाता है तो वो बहुत सालों के बाद वो सेंसर्स खत्म होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत लोगों को ऐसे इंट्यूशंस ज्यादा आते हैं कि मैं उसके शरीर के टच को पहचान रहा हूँ, ये कुछ पिछले जन्म से कनेक्टेड है। या जल से जब बहाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्योर तत्व अग्नि तत्व है, इसीलिए जलाना सबसे शुद्ध है। अब लोगों को लगता है जला क्यों रहे हैं, मिट्टी में क्यों नहीं दफना देते, इतना खर्चा क्यों करते, इतनी लकड़ी का खर्चा क्यों कर रहे हैं। अरे आपको समझना पड़ेगा कि वो जो लकड़ी है वो, और जो पृथ्वी के ऊपर जो तल है और जो पृथ्वी के नीचे तल है, वहाँ पे है ही नहीं वुड एलिमेंट। तो वुड एलिमेंट जहाँ पे है, और जब हम वुड एलिमेंट को अपने जीवन में ला सकते हैं, राहु और केतु क्या है, राहु जो है वो सॉफ्ट वुड है और जो गुरु है वो हार्ड वुड है। हमें जब जलाया जाता तो चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, अब तो आम जो मर्जी होने लगी है, पहले चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल। चंदन इज नॉट हार्ड वुड, वो सॉफ्ट वुड में आता था। यानी वो पूरी तरह से आपके राहु जो उस जर्नी की जो पारदर्शिता है उसको आगे बढ़ा देता था। पहले के लोगों को इसीलिए अपने कर्मों के बारे में ज्यादा पता होता था, अब के लोगों को इसलिए नहीं पता है। तो मैं लोगों से यही कहूंगी, पढ़ाई करो लेकिन हमारे पुराणों को भी पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए कि जो भी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं, चाहे वो टाइम ट्रैवल है या वो किसी भी चीज़ की खोज है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। या जो आपको लगता है कि सिर्फ ये एवेंजर्स मूवी में या उसमें हो सकता है, तो ये रियलिटी भी हो सकती है। या हैरी पॉटर में जैसे एक मंत्र आता है, पितृ देव संरक्षणम, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हैरी पॉटर का एक जो वर्ड है पितृदेव संरक्षणम, ये हमारे पुराणों में लिखा है, पितृदेव संरक्षणम कुल देव संरक्षणम। यानी जो हमारे पितृ हैं, जो हमारा कुल देवता या कुल देवी है, वो हमें संरक्षणम प्रदान करते हैं। अब आप बताइए। तो जो भी पिक्चरें बनती हैं कहीं ना कहीं से तो वो चीजें उठाते हैं ना, चाहे उनको इंट्यूशन आते हो, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पड़ा है। अब वो सबकॉन्शियस माइंड में इस जन्म का नहीं हो सकता, पिछले जन्मों का भी हो सकता। क्योंकि आपकी सोल तो कैरी फॉरवर्ड लेके जा ही रही है ना। सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मेरा एक एक रोम छिद्र का जो चिप जो मैंने स्टोर किया है वो सब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और कहा गया हमारे शास्त्रों में कि हमारी आत्मा अंगूठे जितनी होती है, इतनी सी आत्मा इतनी चीजें कैरी फॉरवर्ड कर रही है। और दूसरा क्वेश्चन मैं सब ऑडियंस से पूछती हूँ, विज्ञान कहता है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो 7% काम कर रहा है। साइंटिस्ट का भी 11-12 पे गया है, ऋषि मुनियों का भी जब इन्होंने सर्च किया तो 13 पॉइंट समथिंग पे गया है। तो इतना दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा, क्वेश्चन ये है, दिया क्यों है? अगर वो करे तो पता नहीं क्या ही कर दे इंसान। हाँ, अगर वो करे तो इंसान पता नहीं क्या कर दे। जब असुरों से देवता डर जाते थे, तो जब मनुष्यों का वो काम करने लग जाएगा तो देवता कहाँ जाएंगे? नॉट प्रभु, क्योंकि प्रभु ने तो हमें बनाया है ना, लेकिन देवता कहाँ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। इस बहुत मतलब इतना एक बहुत अच्छा आपने सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए छोड़ा है, उसी के साथ हम एंड करते हैं पॉडकास्ट का, क्योंकि इसकी रिसर्च सबको करनी चाहिए। यस मतलब अगर आप 7% काम कर रहे हो और आपका अगर 100% पे जाएगा तो इंसान तो पता नहीं क्या ही कर देगा। नहीं, मैं कह रही हूँ 50% पे भी चला जाए पता नहीं क्या कर देगा। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सभी को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा।